हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री राम एडुटॉक्स में। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों, द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सम ईयर ऑन ईयर सेम रहता है टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल हमारा जो प्रिंसिपल सम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ऐड हो जाता है हमारा प्रीवियस ईयर का गेन किया हुआ इंटरेस्ट। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयर ऑन ईयर प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर। बट सिंपल इंटरेस्ट में इट रिमेन्स फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर। ओके, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन लेते हैं। एक मान लीजिए, अगर हमने प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 इन्वेस्ट किया है इन अ बैंक, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 10% पर एनम, और ये इन्वेस्टमेंट हमने 2 इयर्स के लिए की है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। प्रिंसिपल, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फर्स्ट ईयर यानी कि मैं एक ही साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो टाइम में लूंगा 1/100, which gives me interest also as ₹100. Okay, so after you get the interest for the first year, amount after 1 year जो आपका हो जाता है, that is calculated by adding the principal, that is the initial sum, and the interest for the first year. तो इससे आपके पास आता है 1100 रुपीज। तो आपका 1000 रुपीज एक साल के बाद बढ़ के हो गया 1100 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट है 2 इयर्स के लिए। सो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पर हमारा प्रिंसिपल ये ना हो कि सेम ही रहेगा। 1000 रेट है 10%, सिर्फ सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो टाइम लेंगे 1 ओनली डिवाइडेड बाय 100, विच अगेन गिव्स मी इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एज ₹100। सो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स हमारा हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर जो हो गया था 1100 प्लस सेकेंड ईयर में जितना हमने इंटरेस्ट गेन किया विच इज 100, दैट गिव्स मी ₹1200 एज द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज कमिंग सेम every year. Why? Because the principal remains the same year on year every year. Right. आगे बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो मान लीजिए यही सब कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं, दैट इज प्रिंसिपल भी सेम 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम 10%, और टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सेम 2 इयर्स। तो सेम में जब आप इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे तो वो आने वाला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, विच इज ₹100 ओनली, सो दैट अमाउंट आफ्टर 1 ईयर हमारा हो जाता है
same as like here, initial sum plus the interest earned in the first year, that is 1100 rupees. तो यहां तक 1 ईयर तक तो ठीक ठीक. नाउ गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल बदलता रहता है. तो अब सेकेंड ईयर के स्टार्ट में हमारे लिए प्रिंसिपल विल बिकम 1100, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 1000 से बढ़ के अब हो गया है 1100. तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्रिंसिपल लेंगे 1100. Here lies the main difference between simple and compound interest. Simple interest में आप अगले साल भी प्रिंसिपल ले रहे थे 1000, जबकि यहाँ जब आप इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेट करेंगे सेम फॉर्मूला से, तो प्रिंसिपल आप 1000 की जगह लेने वाले हैं 1100. रेट सेम, टाइम भी सेम, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट अब आएगा 110 रुपए एज अगेंस्ट 100 इन सिंपल इंटरेस्ट. तो आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम था ईयर ऑन ईयर इन सिंपल इंटरेस्ट, बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के बाद इंटरेस्ट था 100, जो कि अब बढ़ के हो गया है 110. व्हाई? बिकॉज द प्रिंसिपल हैज चेंज्ड. राइट. सो हमारा अमाउंट आफ्टर 2 years बैंक में हो जाता है प्रिंसिपल आफ्टर 1 year, that is 1100, plus the interest gained in the second year, that is 110 rupees, which gives me 1210 rupees as against 1200 in simple interest. तो आपने देखा कैसे सिंपल इंटरेस्ट से बेहतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन वी टॉक ऑफ गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स. आई होप आपको ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल श्रीराम एडुटॉक्स. Thank you.